हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रफुल्ल वानखड़े। आज हम एक ज़बरदस्त टॉपिक पे बात करने वाले हैं और तो टॉपिक है हर एक के काम का है, जिसके अभाव से लोग फेलियर का शिकार होते हैं, जिसके अभाव से लोग जीवन में वो चीज़ नहीं पा सकते हैं जिनकी वो अभिलाषा करते हैं। लेकिन आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप में ज़रूर उस परिवर्तन आएगा और वह चीज़ें आप करने लगोगे, जिसकी वजह से आपके सारे जो गोल्स हैं वो पूरे होने लगेंगे। और ख़ास करके वो सारी इच्छाएं आपकी जो मन में रखी थी आपने और जो पूरी नहीं हो रही थी वो डेफिनेटली पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि मेरी आने वाली सारी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और आप डेफिनेटली उस सक्सेस का मज़ा लेते रहेंगे। मेरी हर वीडियो में आपको वो चीज़ मिलती रहेगी जो आपको मोटिवेट करेगी, इंस्पायर करेगी, एक डायरेक्शन देगी, आपका स्पीड अप करेगी, लेवल अप करेगी, आपकी मेंटल एबिलिटी बढ़ाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी, आपका स्पिरिचुअलिटी बढ़ाएगी, आपका पीस ऑफ माइंड बढ़ाएगी, आपकी स्ट्रैटेजी बढ़ाएगी। और ये सारी चीज़ें लेते लेते आप डेफिनेटली उस सक्सेस तक पहुंच जाओगे। तो हमने ये मेरा आज गोल सेटिंग के ऊपर तीसरा वीडियो है। आप मेरे पहले दो ऑलरेडी वीडियो देख चुके हैं ऐसा मैं मान लेता हूँ। आज हम तीसरे इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको ज़रूरी है अभी गोल्स लिखने की। तो मैंने पहले कहा था कि आपको गोल्स आपके लिखे हुए चाहिए, थिंक इट एंड इंक इट। अब सबसे उसमें बात होती है कि आपको जो आपने गोल लिखे हैं तो उसमें आपको प्रायोरिटाइज करना है। प्रायोरिटाइज दो भागों में करना है, एक शॉर्ट टर्म गोल, एक लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल वो होते हैं जो आप बहुत जल्दी उसे पा सकते हैं, दैट इज शॉर्ट टर्म गोल। और एक लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं जो आपको वक्त लगता है उसको अचीव करने में, लेकिन वो आपके माइंड से कभी हटते नहीं हैं, दैट इज़ लॉन्ग टर्म गोल। जो आपके विजन में ही होता है लेकिन जिसका रास्ता जो लंबा होता है वो हो गया आपका लॉन्ग टर्म गोल। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई अचीवमेंट करना है और उस अचीवमेंट के लिए आपको वह सारे रिसोर्सेज जुटाना है और वह सारी एबिलिटी आप में लाना है और उसके लिए थोड़ा एक टाइम भी जाएगा। इस हिसाब से जो आपके गोल्स होते हैं वो आपके लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। और शॉर्ट टर्म गोल ऐसे होते हैं कि आप उसको थोड़ा इजीली क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। आपका बिलीव उसके साथ में जुड़ा हुआ है कि ये एकदम इजीली हो जाएगा। ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म गोल। और शॉर्ट टर्म जो गोल होते हैं वह 1 महीने के भी हो सकते हैं, 1 साल के भी हो सकते हैं, 2 साल के भी हो सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर का अगर कोई गोल जाता है तो वो लॉन्ग टर्म गोल में आएगा। 3 साल के बाद, 3 साल के ऊपर के, 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के, 25 साल के, ये सारे जो बड़े गोल होते हैं ये लॉन्ग टर्म के गोल होते हैं। जैसे कोई हम पैसे के बारे में हमारी गोल सेटिंग कर रहे हैं तो हमारे पास 5 साल के पास कितना पैसा आएगा तो इस हिसाब से मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी वो आपके लॉन्ग टर्म गोल में जाएगी। आपको कोई बड़ा घर खरीदना है तो वह आपके लॉन्ग टर्म गोल में जाएगा। हो सकता है वो आपका शॉर्ट टर्म भी गोल बन सकता है, अगर आपके रिसोर्सेज वो जल्दी से आपको मिल गए तो आपको शॉर्ट टर्म गोल भी हो सकता है। लेकिन आपका जो पर्पज़ थोड़ा समय के बाद कंप्लीट हो रहा है वो आपका लॉन्ग टर्म गोल हो गया है। तो डेफिनेटली आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसे गोल लिख लीजिए। जैसे ही आप ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल लिखते हैं तो सबसे पहले आपका एक फ़ायदा हो जाता है कि आप आपके काम में फोकस हो जाते हैं। जैसे ही आप आपके काम में फोकस हो जाते हैं तो सबसे पहले उसका नेक्स्ट फ़ायदा आपको मिल जाता है कि आप कॉन्सनट्रेटेड फील करते हैं आपके कामों में। जैसे ही आप आपके कामों में कॉन्सनट्रेटेड फील करना चालू जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे काम में एक पीसफुलनेस आ गया, ट्रैंक्विलिटी आ गई। जैसे ही आपको ऐसा लगता है कि आपके कामों में एक ट्रैंक्विलिटी आ गई, पीसफुलनेस आ गया, तो आपको उस काम का मज़ा आने लग जाता है। आप उस काम को अट्रैक्ट करते रहते हैं। वो सारे रिसोर्सेस आपको मिल जाते हैं जो आपको चाहिए थे, वो सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। ये उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है।
तो जैसे ही आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल में रहोगे तो आपको पाओगे कि आपको उसके कई सारे बेनिफिट्स मिल गए। सबसे पहला बेनिफिट्स आपको यही मिलेगा कि आपको जो साइड ट्रैक एक्टिविटी है आपकी, जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं आपके काम से, वही हट जाएगी, क्योंकि आपका पूरा फोकस शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल में लगा लगा रहेगा। आपको दूसरी चीज़ें नहीं दिखेगी। जैसे कि एक आर्चर को सिर्फ उसका क्या दिखता है, एक गोल पॉइंट दिखता है कि उसे वहाँ पे हिट करना होता है। तो आपके शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल आपको निरंतर उस ट्रैक पे रखेंगे, और जैसे ही आप उस ट्रैक पे रहोगे तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट होने के लिए आदमी तभी डिस्ट्रैक्ट होता है जब उसका कोई सामने गोल नहीं होता है। जब उसको सामने कुछ नहीं दिखता है, इसका मतलब उसे कुछ भी दिख सकता है। इतना ज़रूर ध्यान में रखना। तो आप जब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल रखते हैं तो आपको उस टाइप के बेनिफिट मिलते हैं, और आपका जो विजन है वह क्लियर रहता है। जैसे ही आपका विजन क्लियर रहता है तो आपका काम में स्पीड अप हो जाता है, आपका इंड्योरेंस बढ़ता है, आपकी जो अट्रैक्शन का पॉइंट होता है और बढ़ते जाता है। इसी हम कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा काम हो रहा है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो होता है कि आप सिर्फ डिज़ायर करते हैं, बराबर है, आप कोई चीज़ डिज़ायर करते हैं। इसका मतलब डिज़ायर करते मतलब क्या करते हैं, सिर्फ आप चाहते हैं उसे। लेकिन अट्रैक्ट वो तभी होती है जब आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं, मतलब आप उस बात के लिए डिज़र्व करते हैं। तो डिज़र्व करने की वजह से ही आप क्या करते हैं, उस चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। दैट इज़ द रियल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि एक गुलाब का फूल है, तो गुलाब का फूल उस आ, गुलाब का फूल उसको जो मधुमक्खी को या फिर बटरफ्लाई को जो अट्रैक्ट करता है, तो वो डिज़ायर नहीं करता है, बल्कि वह क्या करता है, उसमें वो जो खुशबू है वो प्रिजर्व होती है, वह उसको अट्रैक्ट करती है। मतलब जब तुम डिज़र्व करोगे, प्रिजर्व करोगे कोई कुछ खास बात है आप में, तो आप अट्रैक्ट करोगे। मात्र सिर्फ डिज़ायर से कोई अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। उसके लिए आपको ज़रूरी है कुछ चीज़ें आप में प्रिजर्व होनी चाहिए, कुछ आप में डिज़र्व होनी चाहिए। जब आप में प्रिजर्व और डिज़र्व दोनों चीज़ें आप में होती है तो डेफिनेटली आप वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो ज़रूरी है आपको वहाँ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल लिखने की। जैसे ही आपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल लिख लिया है तो सबसे पहले आपकी नज़र उस शॉर्ट टर्म पे होनी चाहिए कि मुझे यह चीज़ इतने दिनों में कंप्लीट करना है। एक हफ्ता का हो सकता है, एक महीने का भी गोल हो सकता है, मैंने जैसे कहा है पहले कि एक साल का भी एक शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है। तो आपकी निरंतर उस डायरेक्शन में होनी चाहिए, और जो आपके गोल्स हो रहे हैं चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, उसकी दोनों की डायरेक्शन एक जैसी होनी चाहिए। दोनों अलग अलग आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाए। मतलब आप शॉर्ट टर्म गोल अगर अचीव कर रहे हैं तो इसका मतलब आप आपके लॉन्ग टर्म गोल से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन दोनों का भी रास्ता नियर अबाउट एक ही होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि एक स्किल जो है आपको दूसरे गोल्स के लिए भी सहायभूत होनी चाहिए, बराबर है। तो आप आपके शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल लिख लीजिए। और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल जब लिख रहे हैं आप, तो आपका क्या हो रहा है, एक इंथुजियाज्म क्रिएट हो रहा है। विदाउट इंथुजियाज्म आप कुछ भी ग्रेटनेस हासिल नहीं कर सकते। जैसे ही आप में इंथुजियाज्म क्रिएट हो रहा है आपकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल की वजह से, तो आप में एक खास बात हो रही है। देखो कौन सी बात है, मैं उसके लिए आपको उदाहरण दूंगा कि आपने ट्रेन देखी है। ट्रेन ट्रेन की तीन गति हो सकती है, या तीन तरह की ट्रेन होती है। एक ट्रेन जो अपने पूरे स्पीड में चल रही है, दूसरी ट्रेन जो प्लेटफॉर्म की तरफ आ रही है और एकदम धीमी हो गई है, और तीसरी ट्रेन जो प्लेटफॉर्म पे रुकी हुई है। जब ट्रेन पूरे स्पीड के साथ प्लेटफॉर्म से गुजर रही है तो आपने देखा हुआ है ना, प्लेटफॉर्म में खड़े लोग उस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं, ना उस ट्रेन में बैठे हुए लोग उस प्लेटफॉर्म पे उतरने की कोशिश करते हैं, कि उनको मालूम है कि इतनी रफ्तार से अगर हम ट्रेन से उतरते हैं तो हमारा अंत सुनिश्चित है। प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए लोग कभी उसको डेयरिंग नहीं कर सकते इतनी तेज रफ्तार ट्रेन में चढ़ने की। दूसरा होता है, दूसरी ट्रेन होती है जो धीमी गति से आ रही है प्लेटफॉर्म की तरफ, जो वहाँ पे अभी थोड़ी देर रुकने वाली है लेकिन अभी रुकी नहीं है, सिर्फ धीमी गति हो चुकी है उसकी। तो उस वक्त कुछ कुछ लोग उस धीमी ट्रेन से उतर जाते हैं, या फिर प्लेटफॉर्म के कुछ लोग उसमें चढ़ जाते हैं। और तीसरी ट्रेन होती है जो वहीं पे रुकी होती है, उसमें कुछ भी लोग बाहर आते हैं, उसमें चढ़ जाते हैं, धीमी ट्रेन। जब आप
शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों भी गोल लिखते हैं और उसके तरफ आप आगे बढ़ते हैं वो कंप्लीट करने के लिए, तो उस वक्त आपको ज़रूरी है कि आप वो स्पीड ऑफ ट्रेन मेंटेन करें। स्पीड ऑफ ट्रेन जब आप मेंटेन कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ ट्रेन में क्या हो रहा है कि आपको वो निगेटिव थॉट्स आ ही नहीं रहे हैं। निगेटिव थॉट्स आने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि आपका स्पीड इतना है कि वो निगेटिव थॉट्स उसको अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा है। उसको मालूम है इसमें एंट्री करें तो अपना अंत सुनिश्चित है। इसीलिए आपका जो गोल है उसकी तरफ इतने फास्ट आगे दौड़िए, इतने फास्ट आगे दौड़िए कि ये जो चीज़ें हैं निगेटिविटी वो आपको पास में भी नहीं आ सकती है। इसीलिए आज ही आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल लिख लीजिए, उसको पाने का स्ट्रैटेजी लिख लीजिए, उसके पाने के लिए आपको कौन से रिसोर्सेज चाहिए वो लिख लीजिए, और वह रिसोर्सेज आप कैसे पा सकते हैं उसकी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है वो भी लिख लीजिए। क्योंकि आपको पता है कि आपके पास क्या रिसोर्सेज है और आपके पास क्या रिसोर्सेज नहीं है, और कौन से रिसोर्सेज आपको खुद में चाहिए और कौन से रिसोर्सेज आप जो है वो रेंट पे भी ले सकते हैं या फिर बाहर से बुला सकते हैं। तो ये जो बातें होती है ये आपको बहुत ज़रूरी है। रिसोर्सेज और स्किल और इंथुजियाज़म, ये तीनों चीज़ें जब आती है और परसिवरेंस, ये बातें जब अटैच हो जाती है और आपकी स्ट्रांग बर्निंग डिज़ायर उसमें जब ऐड होती हो जाती है, तो डेफिनेटली आप उस सक्सेस को पा लेते हैं। क्योंकि सक्सेस को पाना वह सारी आम बात है, लेकिन उस आम बात में एक खास बात होती है कि जितने भी जीतने वाले हैं वो कोई अलग काम नहीं करते, वो सिर्फ अलग ढंग से करते हैं। तो अलग ढंग उनमें ये भी होता है कि उनके शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल लिखे होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज ही आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल लिख लीजिए। आप पाओगे कि आप सफलता की तरफ आगे जा रहे हैं, बल्कि कुछ ही दिनों में आप सफलता को हासिल भी करोगे। थैंक यू वेरी मच।